राना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने सहाफत का आगाज कैसे और कब किया? तो सहाफत आज से तकरीबन 15-16 साल पहले मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये एक मिशन बनाया कि मैं गरीबों की, नादारों की, कमजोरों की आवाज को ऊपर लेके जाऊंगा। बहुत से इस्लाम में सरपरस्त थे, वो सहाफत का कहने को एक सतून थे। मैं एम शाह से मुतासर हूँ और उन्हीं को अपना उस्ताद मानता हूँ। है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे सहाफत से नावाकिफ लोग बगैर तहकीक के, बगैर हकायत को जाने चीजें शाया कर देते हैं वक्त से पहले ही, जो कि सहाफियों के लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक निशान फारूक। तो मेरे साथ इस टाइम बहुत ही प्यारी शख्सियत सीनियर सहाफी जनाब राना आसिफ तबस्सुम साहब मौजूद हैं। इनसे आज बातचीत करते हैं। राना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने सहाफत का आगाज कैसे और कब किया? जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले निशान फारूक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। और रही बात सहाफत की, तो सहाफत आज से तकरीबन 15-16 साल पहले मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये एक मिशन बनाया कि मैं गरीबों की, नादारों की, कमज़ोरों की आवाज़ को ऊपर लेके जाऊंगा, इनके मसाइल के बारे में बात करूंगा। इसलिए मैंने सहाफत का आगाज़ नारवाल से एक हफ्ते रोज़नामा बाईपास जो नारवाल से निकलता था उससे शुरू किया, जिसके चीफ एडिटर राना तारक जवेद साहब थे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उसके बाद इसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए मैंने लाहौर से एक रोज़नामा निकलता था, रोज़नामा इल्ज़ाम, जिसके चीफ एडिटर एम शाह यानी मोहम्मद हुसैन शाह साहब थे, जिन्होंने तकरीबन 50 साल सहाफत की और मुख्तलिफ रोज़नामों के चीफ एडिटर्स रहे। उनके साथ मिलकर रोज़नामा इल्ज़ाम से शुरू किया। बाद में कुछ अरसा ठहराव के बाद रोज़नामा तूफ़ान में शाह साहब ने खुद ले लिया, फिर उसमें काम किया और लगातार मुसलसल आम आदमी के लिए काम करते रहे। ये कह लें कि दिन रात हमने जितनी भी सहाफत की सिर्फ मसाइल को उजागर करने के लिए की। हमने इलाके के मसाइल और आलमी मसाइल सब पे बात की, सबकी खबरें, सबका वो तजज़िये, तबसरे हमने बनाए। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, चंद रोज़ पहले मेरे उस्ताद चीफ एडिटर रोज़नामा तूफ़ान में एम शाह साहब, जिन्होंने तकरीबन 50 साल मुकम्मल किए सहाफत में और सारी ज़िंदगी लाहौर में सहाफत करते हुए गुजारी, वो तो चंद दिन अलील रहने के बाद वफात पा गए। तो लाहौर के सारे सहाफ़ी उनके जनाजे में भी शरीक हुए। तो ये कह लें कि मुझे भी थोड़ा सा बेआसरा वो कर गए हैं, लेकिन मेरा ये अज़म है, मिशन है कि मैं एम शाह साहब के मिशन को जारी रखूँगा। जिस तरह उन्होंने निडर बेबाक दलेरी से सहाफत की, कभी किसी चीज़ को, किसी प्रेशर को, किसी इदारे को खातिर में नहीं लाते थे, सिर्फ हक की बात करते थे। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उसी तरह काम करूं और इस सहाफत को आगे लेके जाऊं और अपने इदारे का नाम, एम शाह साहब का नाम, उसे मजीद बुलंदियों पर ले जाऊं। जी राना साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सहाफत में आप किससे मुतासिर हैं? जी निशान फारूक साहब, इसका जवाब तकरीबन आपको मेरे पहले सवाल में मिल गया होगा। मैंने सहाफत में एम शाह यानी मोहम्मद हुसैन शाह, जिनका आबाई गांव भी जिला नारवाल में है, किला अहमदाबाद से, उन्होंने 50 साल सहाफत की और सिर्फ दलेरी से सहाफत की। कभी कहीं पे स्टेप बैक नहीं लिया, कभी किसी प्रेशर में किसी को खातिर में नहीं लाए। बड़े बड़े मसाइल जिन पर लोग बात करने से डरते थे, शाह साहब उन पर बात भी करते थे और खबरें भी लगाते थे। हत्ता कि मौजूदा ये मिनिस्टर और पहले भी रहे, इनके खिलाफ भी जब वो गलत करते थे तो वो जरूर खबरें शाया करते थे। और तकरीबन सारे प्रेस क्लबों के लाहौर से लेकर नारवाल तक बहुत से इस्लाम में सरपरस्त थे। वो सहाफत का कहने को एक सतून थे। मैं एम शाह से
मुतासर हूँ और उन्हीं को अपना उस्ताद मानता हूँ। और आगे भी मेरा यही मिशन है कि मैं एम.ए. शाह साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इस सहाफत को आगे बढ़ाऊँ। मैं शौकिया सहाफत करता हूँ, मसले से पेशा नहीं बनाया, हम प्रोफेशनल सहाफत के वो दाई हैं। तो यही आपका सवाल था। मैं शाह साहब में उनसे ज्यादा मुतासर हूँ, बहुत ज्यादा। राना साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, मौजूदा दौर में सहाफियों को कौन से चैलेंज दरपेश है? जी, ये भी एक अहम सवाल है। मौजूदा दौर में जहाँ पर सहाफियों के लिए बहुत सारी सहूलियात हैं, वहाँ पर उनके लिए मुश्किलात भी उसी तरह हैं। पहले दौर में सहाफत का यहाँ से खबर जो है वो लिखकर फैक्स करनी या इंटरनेट के जरिए पहुँचानी, आजकल व्हाट्सएप के जरिए बहुत आसानी से हो जाता है, मोबाइल से तस्वीरें बहुत आसानी से हो जाती हैं। लेकिन मुश्किलात ये है कि मौजूदा रजीम में जिस तरह को ज्यादा इख्तियारात दिए हैं, जुबान तकरीबन बंद करने की कोशिश की गई है सहाफियों की, सहाफियों से सहूलतें छीन ली। और उसके अलावा एक और फैक्टर भी है, वो फैक्टर है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे सहाफत से नावाकिफ लोग बगैर तहकीक के, बगैर हक़ाइक़ को जाने चीजें शाया कर देते हैं वक्त से पहले ही, जो कि सहाफियों के लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी तमाम मीडिया पर्सन से कि खबर जब भी आप शाया करते हैं, जैसा कि कहते हैं कि सहाफत पैगंबरी शोबा है, नबी को भी यही काम था, वो भी खबर देते थे कि अल्लाह ताला का वजूद है, किसी ने देखा नहीं। तो इसी तरह जैसे हम उनकी बात पर एतबार करते हैं, लोग सहाफियों की खबरों पर भी इसी तरह एतबार करते हैं। लेकिन अगर हम उसे गलत तरीके से पेश करेंगे, गलत लगाएंगे, तो फिर ये कह लें कि हम अपने सहाफत के मुकद्दस शोबे से खयानत कर रहे हैं। तो मसाइल तो हैं सहाफियों के लिए, लेकिन मेरा ये एक राय है कि सहाफियों को चाहिए कि वो पूरी ईमानदारी से और सच्ची खबरें सिर्फ शाया करें, ना कि लोगों की खुशामद, ना कि लोगों के इदारों के बाहर खड़े होकर सिर्फ अफसरों की जी हजूरी करे। नहीं, जो गलत करता है उसे गलत कहे, जो सही करता है उसे सही कहे। जी राना साहब, मेरा चौथा सवाल आपसे यह है कि फ्रेंड यूथ वेलफेयर नारोवाल आपकी तंजीम के क्या मकासद है? जी निशान फारूक भाई, ये फ्रेंड यूथ एक फलाही तंजीम है जिसका मकसद, हमारे ये हाजी साहब नायब सदर है इस तंजीम के साथ बैठे, इनको भी पता है। इसका मकसद सिर्फ माशरे में गरीब, नादार, कमजोर लोगों की मदद करना है। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप तश्कील दिया हुआ है, जिसमें हम थोड़ा अगर जमा करें तो हम किसी की मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके कैमरे की वसासत से बताऊं, मैंने इन दोस्तों के साथ मिलकर, हाजी साहब हैं और भी हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसी बच्चियों की शादियां करवाई हैं जिनके आगे पीछे कोई उनके मदद करने वाला नहीं था। हत्ता कि ये था कि जो उनके रिश्तेदार थे वो भी साथ छोड़ चुके थे, बल्कि उनका बदनाम करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह के फजल से हमने उन बच्चियों के निकाह करवाए, शादियां हुई उनकी। ये फरमान भी है कि जहां पर निकाह कम हो जाएंगे वहां पे जना आम हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर कि अपने आसपास ऐसे घरों को देखें जो थोड़े मामला की वजह से, कोई मामूली से खाने की वजह से, कोई कपड़ों की वजह से बच्चियां जवान हो रही है, उनके सिरों में सफेदी आ रही है, लेकिन वो काम नहीं, उनकी शादियां नहीं कर सकते। और दूसरा एक जहेज की लानत जो हमारे माशरे में काफी हद तक शरीयत कर चुकी है, अंदर तक घुस चुकी है, इसे भी खत्म होना चाहिए। बेटियों को बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि बेटियां तो अल्लाह ताला ने रहमत करार दिया इनको, और हमारे यहाँ पे इस चीज पे गौर नहीं किया जा रहा। तो मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम मेरे जानने वालों से गुजारिश है कि इन मामलात में बढ़ चढ़ कर आपस में मिलकर, मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में, जहां भी कोई ऐसे हो, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों की मदद करें।